हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन भार्गव और आप देख रहे हो फेलिनास BCMB में केमिस्ट्री। और हम लोग 100 डेज 100 वीडियोस के 33rd वीडियो में पहुंच चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हुए जाएंगे। पहले आते हैं, ये चीज़ समझते हैं। ये तुम लोगों ने बहुत बार लिखा हुआ या फिर पढ़ा हुआ होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको पहले याद कैसे रखना है, कैसे लॉस में वो आ रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग टर्म देते हैं ऑक्सीडेशन, और तुम लोग को यही याद रखने में कंफ्यूजन होता है, लॉस ऑक्सीडेशन है कि गेन ऑक्सीडेशन है, या फिर लॉस रिडक्शन है कि गेन ऑक्सीडेशन है, ऐसा कुछ। ठीक है, अभी के लिए सिंपल ये सोच लो, लॉस में वो आता है तो ओ आ रहा है तो ऑक्सीडेशन से उसे रिलेट अभी अब कर लो। गेन उसका ऑपोजिट है तो उसे ऑपोजिट के संग में रिलेट वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, आसानी से ये चीज़ हो गया। एक दो इक्वेशन से इसको समझने का ट्राई करते हैं। सोडियम क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल बना रहा है। तुम लोग को अच्छे से पता है, सोडियम को अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्चुअली सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म्स Na+ आयन। ठीक है, तो सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ उसका और Na+ आयन बना लिया। वही जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था, क्या किया, क्लोरीन ने गेन किया। क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अगर वो क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को गेन अगर कर लेगा, वो क्या बना लेगा, Cl- बना लेगा। Cl- मतलब क्या, ये हमारा 287 से 288 आ गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं, क्लोरीन एटम अंडरगोज रिडक्शन टू फॉर्म क्लोरीन आयन। अच्छे से आया समझ में? तो क्लोरीन एटम ने क्लोरीन आयन बना लिया और वहां पे रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो सोडियम ने ऑक्सीडेशन अपने आप का करते हुए सोडियम आयन बना लिया। क्लियरली समझ आ गया? लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये हुआ है हमारा। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ है उसको हम लोग टर्म देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है उसे हम लोग टर्म देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतना सा अभी के लिए याद रख लो, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे और अच्छे से इसको समझने ही हम लोग वाले हैं। अच्छा, तो इस मैंने तो मिटा दिया, इसके पहले तो स्क्रीनशॉट लेके सब लिख लेना कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे एक और इक्वेशन के थ्रू से हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं, इट विल बी ऑफ योर लेड। लेड का हमारा एक आयन था जिसके संग जिंक को ऐड किया, जिंक ने अपना आयन बना लिया और लेड बेचारा एटॉमिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही बताना है। यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, इधर में एक और एरो बना देते हैं। अब एक चीज़ तुम लोग को इम्पॉर्टेंट वाला बताते हैं। यहाँ पे जिंक में अगर देखूँ मैं ध्यान से, जिंक 2+ फॉर्म हो गया। अब ये लॉस है कि गेन है, ये तुम लोग को कितनी बार डाउट होता है, वही मैं बता रहा हूँ। जिंक जब हमारा न्यूट्रल स्टेट में था तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 30 और 30 होंगे, तो इसलिए वो न्यूट्रल था। जैसे ही मैंने जिंक का 2+ बनाया, 2+ बनाने का मतलब क्या, प्रोटॉन का नंबर तो चेंज होता ही नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। तो प्रोटॉन तो मेरे तब भी 30 होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2+ होने की वजह से 28 हो गए होंगे, मतलब 2+ चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन तो 30 से 28 आ गया, मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। एक और बार अब चलो सुन लो, जिंक से जिंक 2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो हम लोग का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे एक और टर्म हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्सीडेशन। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, Pb 2+ से Pb आ गया, लेड 2+ आयन से लेड बना लिया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जल्दी से, इट इज योर रिडक्शन। रिडक्शन तो नहीं, पहले लिख देते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन। ठीक है, चलो एक और बार अच्छे से इसको लिखते हैं नीचे में। क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन क्या है, जल्दी से बताओ।
ऑक्सीडेशन है हमारा Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन क्या है Pb2 प्लस से Pb ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अब इसमें आते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे लिखोगे, जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, कॉपर के लिए मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ कॉपर इज अ सॉरी कॉपर नहीं, जिंक था, सॉरी लेड था, लेड Pb2 प्लस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया अच्छे से कैसे लिंक करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वहीं पे मैं लिखूं कि पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर क्या था, रिडक्शन था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छे से आया समझ में, इस चीज़ को भूलना नहीं है तुम लोग को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि तुम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोगों का एक इक्वेशन यहाँ पे लेते हैं। इक्वेशन कौन सा लेंगे, कॉपर सल्फेट है जिसमें हम लोग आयरन को डालते हैं, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऑक्सीजन के प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकता हूँ, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से भी। ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे अभी हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे जो जाएंगे सिंपल इसी प्रोसेस में जाएंगे। देख लो एक बार, कॉपर से कॉपर तक का मैं एक एरो बना देता हूँ, आयरन से आयरन सल्फेट तक का एक एरो बना देता हूँ। अभी खुद यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना। ठीक है, चलो एक चेंज यहाँ पे करते हैं। कॉपर का जब भी वो एक कंपाउंड में होगा वो आयनिक स्टेट में होगा, आयरन फ्री है तो वो एटम के स्टेट में होगा। यहाँ पे आयरन कॉम्बाइन है तो फिर से वो आयनिक स्टेट में होगा, कॉपर फ्री है तो वो एटम के स्टेट में होगा। ऐसा ही कुछ इक्वेशन पहले दिया गया था तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था। तुम लोग को कुछ देर पहले ही बताया था, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। अगर कहीं पर रिडक्शन हुआ तो वो क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि मेरा कॉपर जो है 2+, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, अगर मैं देखूँ आयरन में क्या होगा, कोई बोल सकता है, अभी आसानी से आना चाहिए अब तुम लोगों को। इधर में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पहले तो मेरे को पता है वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन है तो वहाँ पे वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको कैसे समझना है ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर एक एटम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको मैं एंडिंग में लिख दूंगा, वो ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये वाला भी इक्वेशन क्लियर हो गया, ये भी हमारा गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में लिखा हुआ था। एक और इक्वेशन लेते हैं तुम लोगों को, इस काफ़ी बार ये वाला भी इक्वेशन जो मैं लिखने वाला हूँ एग्जाम में आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है। Cu+ दे देगा, यहाँ पे Cu कॉपर का हमारा एटम बन गया और कॉपर का हमारा 2+ आयन अब बन गया। इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ। अब तुम लोग सोचोगे भाई यहाँ तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखने के लिए मेरे को 2 एटम चाहिए थे, यहाँ तो एक ही एटम दिया हुआ है। इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, Cu+ ले लिया, यहाँ पे Cu+ एक और ले लिया। इसको मैंने सिंपल ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया। तो ध्यान से देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे गेन और लॉस मेरे को आसानी से समझ आ रहा है। इधर से अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से अगर यहाँ होगा तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज में तो वहाँ पे हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, और अगर रिडक्शन है तो वहाँ पे ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई होप सो ये इक्वेशन से आयन के कॉन्सेप्ट में गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ना खाली इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग नहीं समझते, इसके 1-2 और बेसिस हैं जिनको हम लोग को अच्छे से समझना है। दैट इज योर
पहला तो आता है ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दूसरा आता है हम लोगों का हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अरे सिंपल समझ लो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिडक्शन। खुद ही तुम लोग बता सकते हो, रिमूवल। रिमूवल अगर किया जाए ऑक्सीजन का वो होगा रिडक्शन। इससे रिलेटेड एक दो इक्वेशन देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड था मान लो, हाइड्रोजन को मैंने पास किया, यहाँ पे फॉर्म हो गया मेरा कॉपर, वो मेटालिक फॉर्म में आ जाता है और हमारा वाटर फॉर्म हो जाता है। ये तुम लोगों ने हाइड्रोजन के चैप्टर में एज अ रिएक्शन भी अब पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे लिखते हैं वो देखो, मैंने 2 एरो बना दिए, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर तक हम लोग जा रहे हैं और हाइड्रोजन से वाटर तक हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग को इतना देखने का जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी अभी बताया था हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूसिंग एजेंट है और अपना ऑक्सीडेशन करवा लिया इसने। कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे आके देखो रिमूव किया हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज योर क्या क्या क्या, अरे जल्दी तुम लोग कहाँ से बोलोगे, घर में चिल्लाओगे तो पेरेंट्स ही अब मारेंगे फिर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज योर रिडक्शन, और रिडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक इक्वेशन दे रहे हैं, तुम लोग घर में अपने आप ट्राई करना। F2O3 है, H2 है, यहाँ से जब रिएक्शन किया जाएगा हमारा फॉर्म होगा आयरन का मेटल फॉर्म हो जाएगा और वाटर अलग निकल जाएगा। इसमें चलो बता दें क्या, यहाँ से इधर जा तो अगर मैं जाऊं तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से अगर मैं वाटर में आऊँगा तो क्या मेरे को दिख रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने से वो खुद हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो था दूसरा चीज़ जो मैंने बताया, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है हमारा, थर्ड है हमारा हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना। हाइड्रोजन मान लो अगर रिमूव हो रहा है, कैसे याद रखना है, पहले जो मैंने लिखा था ना उसी के रेफरेंस में बताता हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, हाँ या ना, अभी अभी मिटाया था उसी को लिखा है दोबारा। इसका ऑपोजिट खाली अब कर दो। तुम लोग को ना सबको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, खाली इसको याद रखो। अगर ये ऐड हो रहा था ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडेशन था, अगर रिमूव होगा ऑक्सीजन, अगर रिमूव होगा ऑक्सीजन तो वो क्या होगा, वो भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज योर रिडक्शन। क्या याद रखना है, इसको याद रखना, इसका ऑपोजिट किया ये आ गया, इन दोनों का ऑपोजिट किया, वहां पे खाली हाइड्रोजन लिख दो, काम खत्म। ऐसे याद रख सकते हो तीनों कॉन्सेप्ट को एक ही बार में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हाइड्रोजन को देखने वाले, ऊपर का ऑक्सीजन में मिटा देता हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, और एक इक्वेशन जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन जो बताएंगे ना वो तुम लोग को बहुत बार पढ़ा भी होगा शायद। H2S लिया हम लोगों ने, वहाँ से क्लोरीन गैस को पास किया, फॉर्म होगा HCl और सल्फर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ईजी क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आए, इधर से इधर तक गए, सल्फर H2S से सल्फर, क्लोरीन से HCl। अब जल्दी से यहाँ से मेरे को समझना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ हो रहा है, तुम लोग को क्लियरली दिख रहा है। अब हाइड्रोजन तो ऐड यहीं से हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कैसे याद रखना है, तुम लोग को ऑक्सीजन से याद रखना है। कैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन था, वो चीज़ को तो याद ही रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ऑपोजिट, मतलब वो ऑक्सीडेशन तो ये रिडक्शन। जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ आ गया। H2S से S पे आ रहे हैं, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, रिमूवल किसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आया अच्छे से कॉन्सेप्ट, तुम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्लियरली आ गया होगा समझ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। चलो देखते हैं, बताते हैं, देख लो। इफ अ सब्सटेंस
gets oxidized, it is oxidizing agent. मैंने क्या किया, उल्टा लिखा है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट. खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है. इफ अ सब्सटेंस हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग यहाँ वहाँ पे एजेंट हो जाएगा. अब वो ऑक्सीडेशन में अगर हेल्प कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज वो कर रहा है. अगर खुद अगर रिड्यूस हुआ तो वो क्या है, ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना. अगर कहीं पे लिखा हुआ है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज अब कर रहा है. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो इंश्योरेंस बनाता है वो कौन सा एजेंट होता है, इंश्योरेंस अब बनाने वाला एजेंट होता है. जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा. इस लाइन को अच्छे से याद रखना, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहाँ पे हम लोग समझेंगे और भी तो केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट. तब तक के लिए जो भी करना है करो, पर मन लगा के पढ़ाई करो.